इनके लबे रंगी की निछावर थी कि जिसने सैयद मुस्तफ़ा हैं, मालूम ये करना चाहते हैं कि जो हदीस पाक के अंदर है कि जिसने मुझ पे कसरत से दरूद पाक पढ़ा उसके लिए जो फजीलतें बयान की गई हैं, कसरत से दरूद पाक पढ़ने से क्या मुराद है, यानी कितना दरूद पाक पढ़ा जाए। और यही सवाल बहुत सारे न्यू मुस्लिम की तरफ से भी आता है कि जो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने हदीसों में वजाहत की है, जो फरमाया है कि इनको इतना इतना अजर मिलेगा, इतना सवाब मिलेगा, तो कसरत का क्या मतलब होता है कि पूरे दिन दरूद पाक पढ़ें। और बहुत से ऐसे जज्बे वाले इस्लामी भाई बहन होते हैं कि जो दरूद पाक ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना तो चाहते हैं और ये भी चाहते हैं कि हम कसरत से पढ़ने वाले हो जाएं, मगर क्योंकि तादाद उसकी याद नहीं रहती, अब हर वक्त भी पढ़ना हमेशा जहन में नहीं रहता, किसी काम की वजह से मसरूफ़ियत होती है तो उसमें ध्यान बढ़ जाता है, फिर ध्यान आता है तो पढ़ते हैं। तो उनके दिल में ये तमन्ना रहती है कि शायद हमारा जो बीच में दरूद पाक काम की वजह से छूट गया तो अब हम कसरत वालों में शुमार नहीं है। और बाज़ ये समझते हैं कसरत से मुराद हमेशा हाथ में तस्बीह लेके सुबह से शाम तक अगर दरूद पाक पढ़ेंगे तो इसकी कसरत मानी जाएगी, जबकि ऐसा नहीं है। ये जो कसरत से मुराद है, उलमा इकराम ने इसकी बहुत सारी शरह बयान की है। जैसे बाज़ ने फरमाया कि कसरत से मुराद ये है कि कम से कम एक दिन में बंदा 1000 मरतबा दरूद पाक पढ़ता हो तो उसको कसरत में शुमार की करेंगे। इसी तरह बाज़ ने 500 की तादाद की है, उसकी मुख्तलिफ जुदा जुदा सूरतें बयान की हैं, मगर ये कि शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह ताला ने इसकी तादाद बयान की है 313 और फरमाया कि अगर कोई ऐसा शख्स है जो 313 मरतबा रोज़ डेली दरूद पाक पढ़ेगा तो वो कसरत से दरूद पाक पढ़ने वालों में माना जाएगा। लिहाजा आपकी ये कशमकश दूर हो गई होगी कि कसरत का दरूद पाक का मतलब ये नहीं कि आप पूरे दिन लगातार पढ़ें, वैसे पढ़ना चाहिए, इसमें भी हरज नहीं है, मगर अगर कोई शख्स ऐसा है कि काम वगैरह में, घर के कामों में ख़वातीन वगैरह नहीं पढ़ पाती लगातार, तो उनके दिल में ये हसरत अपने दिल में ना रखें कि वो कसरत में दरूद पाक पढ़ने वाली नहीं है, बल्कि एक वक्त मुकर्रर करें सुबह का या शाम का, जब उन पर वक्त हो उस वक्त में बैठ के 313 मरतबा अगर एक बार में पढ़ लिया और ये आपका मामूल डेली रहा तो आप कसरत में दरूद पाक पढ़ने वाले माने जाएंगे। इसी तरह दरूद पाक के दीगर सवालात भी होते हैं कि दरूद को चलते हुए, बैठ कर, लेट कर पढ़ सकते हैं। जी हाँ, दरूद पाक को चलते हुए, बैठ कर, लेट कर हर सूरत में पढ़ सकते हैं। यहाँ तक कि इस्लामी बहनें हालत हैज़ में यानी नापाकी की हालत में दरूद पाक भी पढ़ सकती हैं। और अब इसके अंदर ये भी शुबा होता है कि जानामाज पे नहीं बैठ सकती, तो उनका बैठना भी जायज़ है, तस्बीह वगैरह को छूना भी जायज़ है, इसमें कोई हरज नहीं है। लिहाजा दरूद पाक अगर कोई शख्स 313 मरतबा डेली का मामूल बना ले, जिस वक्त उसको टाइम हो, और हर सूरत में, पाकी नापाकी में, उठते बैठते लेटते, बस ये कि जब दरूद पाक पढ़े तो तवज्जो भी दरूद पाक पे होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि हाथ में या टीवी का रिमोट हो या नज़र मोबाइल के अंदर हो, टीवी में हो, और 313 की तादाद अपने ऊपर एक बोझ समझ के मुकम्मल कर ली गई सिर्फ ये बयान करने के लिए कि आप 313 मरतबा रोज़ पढ़ते हैं, कसरत से पढ़ने वालों में हो, तो इस तरीके का मामला ना हो। हुज़ूर अलैहिस्सलाम का गुंबद खज़रा भी नज़र में हो और ये जहन में हो कि आप दरूद पाक पढ़ रहे हो, तो इस तरह आप 313 की तादाद को पूरा कर लें, इंशाअल्लाह ताला कसरत में पढ़ने वाले माने जाएंगे। अब दरूद पढ़ने से क्या मुराद है कि बाज़ लोग दरूद इब्राहिम जो नमाज के अंदर पढ़ते हैं, 2 पार्ट में जो होता है, उसको पढ़ना समझते हैं, तो वो भी पढ़ना बेहतर है क्योंकि वह अफजल दरूद है। अगर इसके अलावा आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम भी पढ़ेंगे तो इतना पढ़ना भी दरूद पाक माना जाएगा और इसको भी दरूद पाक शुमार किया जाएगा, तो आप इतना भी पढ़ सकते हैं, सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। तो आप ये भी 313 मरतबा कह देंगे चलते फिरते, सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम, सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम, तो भी इंशाअल्लाह ताला आपका दरूद पाक माना जाएगा। और कोशिश करें कि 313 मरतबा एक दिन में किसी भी वक्त पढ़ने की आदत बनाएं, तो इंशाअल्लाह ताला कसरत में पढ़ने वालों में शुमार होंगे। पत्थर में हसन लाले पुरनवार बना